Okay. So different techniques are used for balancing of reaction. Redox reaction. Name itself indicate that redox. Read मतलब reduction, ox मतलब oxidation. आप पहले से 10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बट आप लोगों ने सिंपल वे में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा. ये आप लोगों ने एक सिंपल वे में पढ़ा है कि जहां पे आपने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है. दैट इज अ सिंपल वे. बट यहाँ पे आपका वे थोड़ा सा चेंज होगा कि व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन क्या होगा. तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. बट यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है, अभी एक नया टर्म्स आएगा, एक नई डेफिनेशन आएगी कि ऑक्सीडेशन इज या ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as oxidation. Loss of electron is called as oxidation. मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, लॉस बोलो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम कैसे बोलेंगे? देखो, अगर मैंने यहाँ पे मेटल लिया है सोडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. तो ये क्या करेगा? Na पॉजिटिव फॉर्म कर देगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था और ऑक्टेट कंप्लीट करना है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा. एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Oxidation reaction. What is my oxidation reaction? Loss of electron is called as oxidation reaction. यहाँ पे दूसरा जो टर्म्स होता है that is called as the reduction. दूसरा जो टर्म्स है उसको हम क्या कहेंगे? Reduction. What is meant by reduction? Gain of electron. Gain of electron. तो gain of electron is called as the reduction. How reaction is represented? जैसे मैंने क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287. क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 287, बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 है. एटॉमिक नंबर 17. तो इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं पुराएगा. ये क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने और क्या फॉर्म हो गया? यहाँ पे Cl माइनस फॉर्म हो गया. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड as the oxidation and the gain of electron is called as a reduction. Clear हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं. दैट इज ऑक्सीडेशन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन. and the reaction where oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction. The reaction where oxidation and reduction takes place simultaneously is called as a redox reaction. अभी देखो, redox, ox, रीड का मतलब होता है रिडक्शन. इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्स का मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. The reaction where oxidation and reduction takes place simultaneously is called as redox reaction. तो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन, हमें कोई भी रिएक्शन ले लो, बहुत सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जहां पे रिडक्शन हो रहा है, दोनों साथ में होते हैं.
मतलब loss of electron as well as the gain of electron takes place simultaneously in a same reaction, that is called as a redox reaction. उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन. अभी बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन हमें देखना है और उसको हमें बैलेंस भी करना है, और उसको हमें क्या करना है? यहाँ पे बैलेंस भी करना है. तो नोट कर लो यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन. रुद्राक्ष आया क्या अभी तक? मुझे वो आइडिया नहीं है अभी तक. चेक करती हूँ मैं. अभी तक तो देखा नहीं है. सर ने डाला है ना, शायद ग्रुप पे डाला है ना, मे बी. यस यस रुद्राक्ष, थैंक यू. भेज दे मुझे. दोनों भेज दे. अगर दोनों है 11 12 12 दोनों का है तो प्लीज मुझे दोनों सेंड कर दो. चलो डन हो गया बेटा. यहां तक क्लियर हुआ है? ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रहा है? अभिषेक, अनीश, क्लियर हुआ बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, and where oxidation and reduction takes place simultaneously is called as redox reaction. It's called as redox reaction. चलो रफ कर रही हूं मैं अभी. अभी हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है that is the oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप उसको कह सकते हो. तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट. हेडिंग डालना बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट. व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? Oxidation state of an element in a particular species. What is meant by species? Species may be atom, may be molecules, may be ions. So oxidation state of an element in a particular species is the number of electron gain or loss by that element. मतलब कोई एलिमेंट है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं. जो चार्ज आएगा, अभी आप देख रहे हो सोडियम Na से Na प्लस गया है, सोडियम Na से Na प्लस गया है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस के? एक पॉजिटिव का चार्ज आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया. Cl माइनस में गया है, मतलब क्या किया उसने? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन. How many electrons are lost or how many electrons are gained are determined by using oxidation state, yeah, by using oxidation number, by using oxidation number. Write down definition. Write down oxidation state. Oxidation state of an element, of an element in a particular species, in a particular species. Species may be atom, molecule or ion. Is the number of electron, is the number of electron gain or लॉस्ट. गेन भी हो सकता है, लॉस हो सकता है यहाँ पे. बाय दैट एलिमेंट, बाय दैट एलिमेंट ड्यूरिंग इट्स चेंज, ड्यूरिंग इट्स चेंज फ्रॉम
from free state into that species अभी आप लोगों ने देखा है कि Na पे कोई भी चार्ज नहीं था, ना Na पे पॉजिटिव था ना Na पे निगेटिव था, कोई भी चार्ज नहीं था. तो oxidation state of an element in a particular species is the number of electron gain. How many electrons are gained or number of electron lost of that by that element during change. कहां से कहां चेंज हो रहा है? अगर मैं कहूं Na से Na प्लस जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो ये कौन सी स्टेट है? ये फ्री स्टेट है. ये कौन से फॉर्म में है? ये फ्री स्टेट फॉर्म में है. और यहाँ पे ये कौन सी चार्ज पार्टिकल्स बन गया है. Na से Na प्लस गया, मतलब फ्री स्टेट से कहा गया, ये चार्ज पार्टिकल्स में चला गया है. तो ऑक्सीडेशन नंबर इज गिवन पॉजिटिव साइन. एक और बात आपको याद रखनी होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स पॉजिटिव साइन वे, यहां पे एक नोट करके लिख लेना. ऑक्सीडेशन नंबर इज गिवन, oxidation number is given positive sign. कौन सा साइन दे रहा है? ये पॉजिटिव साइन इफ ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव कहां आएगा? ए, इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो पॉजिटिव साइन. And oxidation number is given negative sign, and oxidation number is given negative sign if electrons are gain. अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो निगेटिव साइन होता है. इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वहां पे कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन होगा. वहां पे कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव. अभी आपने देखा Na से Na प्लस जा रहा है, मतलब पॉजिटिव साइन आ रहा. कब आ रहा था? जब इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रहा था. Cl से Cl माइनस जा रहा था. कब जा रहा था? जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे. मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो निगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे तो कौन सा साइन यूज करना है? पॉजिटिव साइन. कौन सा साइन? पॉजिटिव साइन. यहां तक क्लियर है? कुछ रूल लिखने हैं हमें. कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. कुछ रूल लिखेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे. चलो डन. रुद्राक्ष, क्यों लिखा है? 1 है, गलती से लग गया, मुझे लगा क्वेश्चन लिख रहे हो तुम. कुणाल, समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होगा? रिडक्शन क्या होगा? चलो आगे बढ़े. गुड, वेरी गुड. चलो कुछ रूल लिखने हमें. हमें क्या करना है? रूल लिखने, और उस रूल को याद भी रखना है. उस रूल को हमें याद भी रखना है, क्योंकि ये रूल बहुत काम के है. अभी राइट डाउन rules for calculation of oxidation number. Rules for calculation of oxidation number. Write down first rule. Write down first. In uncombined state, मतलब किसी के स्टार्ट नहीं है, और
फ्री स्टेट, एक तो उसको अनकंबाइंड स्टेट बोलो या फ्री स्टेट बोलो। जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है, टोटल 118 एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल एंड ऑल आर इन अ फ्री स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर of an element is 0। कितना होगा? 0। मतलब अगर मैंने आपको पूछा है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप लिखोगे 0। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे O2 होगा, N2 यहां पे Cl2 होगा, देन Br2 है, Zn है, एक्सेट्रा। जितने भी पीरियोडिक टेबल है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। बिकॉज ये कैसे है? अनकंबाइंड स्टेट में, ये फ्री स्टेट में पाए जाते। तो जितने भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इन कंबाइंड स्टेट, अगर कंबाइंड स्टेट में है, इन कंबाइंड स्टेट oxidation number of in combined state oxidation number of, पहला उसमें फर्स्ट नंबर डालना। फ्लोरीन इज ऑलवेज कितना होगा बेटा? -1, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इसकी टेंडेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने की है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो फ्लोरीन हमेशा -1 स्टेट में ही रहेगा। फ्लोरीन हमेशा -1 स्टेट में रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन को मैं ऑक्साइड फॉर्म में लूं तो ये कितना होता है? इज -2। ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड के फॉर्म में लिखा है तो -2। इन परऑक्साइड, परऑक्साइड जानते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, तो इन परऑक्साइड में ये होता है -1। इन परऑक्साइड में ये कितना होगा? -1। एंड इन सुपर ऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन होती है -12। देखो, नॉर्मली ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। अगर परऑक्साइड के फॉर्म में है तो -1। अगर सुपर ऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड भी होता है, तो सुपर ऑक्साइड में ये होता है -12। आगे मैं बताऊंगी कि सुपर ऑक्साइड क्या होता है। और एक कंपाउंड जो है इन F2O, यहां पे जो F2O है, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो -1 की फॉर्म में होगा, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में आता है? +1। देखो, ऑक्सीजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहला होगा ऑक्साइड -2, परऑक्साइड -1। परऑक्साइड जानते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है। सुपर ऑक्साइड -12 और F2O, F क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो -1 रहेगा, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन कितना स्टेट होता है? +2 के स्टेट में होगा। रूल नंबर 3 इसमें ही, हाइड्रोजन इज +1। हाइड्रोजन किस स्टेट में है? +1 की स्टेट पे है। बट इन आयोनिक हाइड्राइड, इट इज -1। मतलब अगर ये आयोनिक हाइड्राइड बना रहा है, यस ये होल नंबर में होता है। मैं इसका एक्सेप्शन बताऊंगी आपको, ये एक्सेप्शन बताऊंगी मैं इसका, इसको एक्सेप्शन में रखो, सब आगे चीजें धीरे धीरे कवर करूंगी मैं। हाइड्रोजन +1,
बट इन आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड मतलब अगर वो सोडियम हाइड्राइड के फॉर्म में हो गया या वो कोई मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, चेंज हो जाएगा, और वो कितना आएगा, -1। कितना आ रहा है, -1। देन फोर्थ, halogen as halide is always, halogen as halide is always -1। कौन कौन से यहाँ पे हलाइड रहेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया क्लोरीन हो गया, देन ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है, फ्लोरीन है, सब हैलोजन है। हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी रहेगी, -1। कितनी रहेगी, हमेशा -1। फिर सल्फर एज सल्फाइड, सल्फर एज सल्फाइड किस फॉर्म में लिखते हैं, सल्फाइड, सल्फाइड को लिखते हैं H2-। देखो कौन सा चार्ज आ रहा है, -2 का, तो सल्फर एज सल्फाइड इज ऑलवेज -2, इज ऑलवेज -2। लिखो, अनकंबाइंड स्टेट या फ्री स्टेट में 0, कंबाइंड स्टेट में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज्यादा, -1, ऑक्सीजन -2, -1 एंड +2 भी एग्जिस्ट करता है, +2 एक ही इसमें करता है। हाइड्रोजन नॉर्मली +1 होता है, बट अगर वो आयोनिक हाइड्राइड बना रहा है, मतलब वो मेटालिक हाइड्राइड अगर बना रहा है, तो -1 भी हो सकता है। हैलोजन हमेशा -1 की स्टेट में रहेंगे, क्योंकि उनका यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की उनको जरूरत पड़ती है, और सल्फर जो है वो सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। लिख लिया सबने, रब कर दो, डन। चलो मैं ऊपर का रब कर देता तब तक। धीरे धीरे ये रूल याद होने चाहिए अपने को, कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका रहेगा, क्योंकि ये अगर याद नहीं है तो आगे की रिएक्शन हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये रूल याद होने चाहिए, और होते जाएंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने रूल ये हो जाएंगे। देन नंबर 6, मेटल आर ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी मेटल होते हैं, मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, मेटल हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। उनकी टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। राइट, अभी उसमें जो अल्कलाई मेटल है, यहाँ पे जो अल्कलाई मेटल है, अल्कलाई मेटल मतलब कौन से हो गए, यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप हो गया, हम ग्रुप भी आगे पढ़ेंगे। अल्कलाई मेटल फर्स्ट ए ग्रुप कौन कौन से हो गए, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। कौन कौन से कहा मैंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम इज ऑलवेज +1। क्या होगा, इज ऑलवेज +1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। फर्स्ट ए, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो लॉस करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, +1। नंबर 8, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ सेकेंड ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, सेकेंड ए ग्रुप। कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम एंड सो। तो जो सेकेंड इज ऑलवेज कितना होगा, इज ऑलवेज सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पे, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2, ऑलवेज +2।
ठीक है, अगर और एक लिखना है तो रेडियम भी लिख सकते हो, Ra भी होता है, रेडियो एक्टिव होता है, Ra इज ऑलवेज +2। क्लियर हुआ है फर्स्ट और बाकी इसमें। अब इसमें हमारा थर्ड रूल लिखो। ये सब कंबाइंड फॉर्म में है, मैंने 1 to 8 जो लिख के दिए हैं दैट आर इन अ कंबाइंड फॉर्म। नेक्स्ट लिखो, द algebraic sum of the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound is equal to 0, फॉर एग्जाम्पल लिखो यहां पे, फॉर एग्जाम्पल KMnO4। देखो, the algebraic sum of the oxidation number of all the atom in a compound is equal to 0। अगर मैंने यहाँ पे KMnO4 लिखा है, KMnO4 पे कोई भी चार्ज नहीं है, KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसका जो अलजेब्रिक सम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ कंपाउंड, वो कितना रहेगा, इज इक्वल टू 0। देखो कैसे लिखोगे इसको, पहला क्या है, पोटेशियम, यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम मतलब के, प्लस यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, प्लस कितना लिखोगे, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और इनकी सम कितनी आएगी, इज इक्वल टू 0, क्योंकि KMnO4 पे कोई भी चार्ज नहीं है, KMnO4 पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका सम कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। क्लियर हो रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। देखना चाहते हो कैसे आएगा, देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम कहां पे दिया है, पोटेशियम यहां पे कितना होता है, +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, अगर इसका आप निकालोगे तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है 7, प्लस 4 इंटू एक ऑक्सीजन है, ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो -2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, +8 -8 इज इक्वल टू 0, +8 -8 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। कंपाउंड में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होते, न्यूट्रल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इंटीजर होता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकता है। क्लियर रुद्राक्ष क्लियर हुआ है, गुड। चलो ये रफ कर दो यहां तक, और रूल है भाई, रुको 1-2 रूल और है। चलो रफ कर रही हूं मैं अभी, ये थर्ड हो गया। कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, सम ऑफ द oxidation number of all the atom in a compound is always equal to the 0। नंबर थर्ड हो गया ना, write down fourth, write down the algebraic sum of all the oxidation number of all the oxidation number of elements in a radical
अभी यहाँ पे इन कंपाउंड नहीं आया, क्या है, इन अ रेडिकल इज इक्वल टू दी is equal to the net charge on the radical. Net charge on the radical. अभी मैं कंपाउंड की बात नहीं, कंपाउंड न्यूट्रल था, लेकिन कोई रेडिकल आपको दिया है। और एग्जांपल देखो, अगर आपको दिया है CO3 2 माइनस, आपको कौन सा ये दिया है, रेडिकल दिया है CO3 2 माइनस दिया हुआ, तो CO3 2 माइनस है और इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कैसे लिखोगे, देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन जो भी होगा प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और इज इक्वल टू कितना आएगा, नॉट 0, -2 आएगा। कितना आ रहा है, -2। अगर कंपाउंड दिया है उसमें 0, लेकिन यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे -2 है, कभी +4 आएगा, कभी -5 आएगा, तो जो भी चार्ज होगा इज इक्वल टू इट्स चार्ज। जो भी चार्ज होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा -2 आए, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव रहेगी, कोई भी वैल्यू वहां पे हो सकती है। वहां पे लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, किसी में भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी में भी हो सकता है। क्लियर हुए, रूल समझ में आए? किसी रूल में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आए कोई रूल ऐसा? फिर से रूल एक बार एक्सप्लेन कर दी सिंपल अपने ओन लैंग्वेज में। जैसे अगर अनकंबाइंड स्टेट है, मतलब मान लो कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके फ्री स्टेट में 0 होती है, मतलब सोडियम 0 रहेगा, कैल्शियम 0 है, जिंक 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कंबाइंड स्टेट में, मतलब किसी के साथ जो कॉम्बिनेशन में है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमेशा -1 की स्टेट में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो -2 होता है, परऑक्साइड में देखोगे तो -2 में आएगा, और सुपर ऑक्साइड में वो होता है -1/2 में, और F2O में कितना रहेगा, +1/2। हाइड्रोजन एक तो +1 होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम +1 होता है, बट अगर वो हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है, मतलब किसी के साथ मेटल के साथ कंबाइन है, मेटल कौन कौन से हो गए, हो सकता है अल्कलाइन मेटल हो सकता है अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, या हो सकता है कोई भी डी ब्लॉक का मेटल हो। तो मेटल के साथ जब सोडियम कंबाइन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, -1। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -1 स्टेट में होते हैं। सल्फर अगर सल्फाइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म मतलब S-2 की फॉर्म में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2। मेटल हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नॉन मेटल की हमेशा निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पॉजिटिव कब फॉर्म हो रही है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव कब फॉर्म हो रहा है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्कलाइन मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, they have +1 oxidation state. Alkaline earth metal मतलब second A group, beryllium, magnesium, calcium, strontium, francium, radium, they have -2 oxidation state. उनकी स्टेट क्या होती है, -2 होगी। Then algebraic sum of the oxidation number of all the atom in a compound is equal to कितना रहेगा, 0, is equal to 0 होता है यहाँ पे। जैसे KMnO4 is equal to 0। अगर लेकिन वही रेडिकल्स की बात कर रहे हैं तो रेडिकल पे जितना चार्ज रहेगा उतना ही इज इक्वल टू आपको चार्ज लिखना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, 0 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? यहां तक सबका क्लियर हुआ होगा। चलो क्वेश्चन दे रही हूं मैं, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, पहले मैं क्वेश्चन करूंगी उसके बाद आप लोग कर लेना। चलो
फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, पहला ए, सल्फर इन SO4 2 माइनस, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? सल्फर का। किसमें बेटा? SO4 2 माइनस में निकालना है। बी मतलब यहां पे सल्फर इन HSO3 माइनस आयन। थर्ड से प्लैटिनम इन, प्लैटिनम का निकालना है, प्लैटिनम Cl/6 2 माइनस, and D Mn in MnO4 माइनस आयन। चलो ये मैं ट्राई करूं, मैं पहले समझा के देती हूँ फिर आप लोग करें। अभी जो पहला है यहाँ पे सल्फर इन SO4 2 माइनस, कैसे लिखोगे? पहले 1 बाय 1 करती हूँ, फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। पहले क्या आएगा? ये सल्फर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना है? एक ही है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका? ऑक्सीजन, इज इक्वल टू कितना चार्ज है? देखो -2 चार्ज है यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। सल्फर का निकालना है तो मैं सल्फर एज इट इज, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 होता है। अभी ये चीजें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? -2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? -2। तो सल्फर -8 होगा, -2, तो यहाँ पे सल्फर कितना आ जाएगा? +6। सल्फर कितना आ रहा है बेटा? +6। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +6 आ गई। चलो आगे बढ़े, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस है, माइनस में है। चलो उसके बाद यहां पे मैं बी वाला करती हूँ। हाइड्रोजन क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, या मैं OS लिखू? OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर निकालना है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। और चार्ज कितने का दिया है? -1 का। चार्ज कितना है? -1 का चार्ज है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 होती है, क्योंकि ये सल्फर के साथ है। मेटल के साथ होता तो -1 है, बट नॉर्मल है तो +1 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आपको निकालना है, और 3 इंटू कितना हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे सल्फर -6 +1, तो ये -5 हो जाएगा। -5 उस साइड में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? यहाँ पे +4। क्लियर हुआ है? चलो अभी डायरेक्टली निकालें। ऑप्शन सी, प्लैटिनम निकालना है। कितने क्लोरीन है? 6। एक क्लोरीन का कितना? -1। टोटल चार्ज -2। देखो अभी मैंने कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि देख के ही समझ में आना चाहिए। -6 उस साइड में जाएगा, +6 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +4। चलो यहाँ पे करो, देखो अभी जल्दी हो जाएगा। Mn निकालना है, तो Mn ऑक्सीजन 2 -8 -1, तो Mn कितना आया? देखो +7 हो गया। अभी तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इस तरह से हमें बस रूल याद रखना है। हमें क्या याद रखना है? रूल याद रखना है। अगर रूल याद है तो बाकी चीजें फिर जल्दी जल्दी हो जाती है। किसी को डाउट है? नहीं समझ में आया? देखो अगर छोटा भी डाउट है, बड़ा डाउट है, लेकिन डाउट अगर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आगे हमें इसी का काम है।
अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो आगे बढ़े। गुड। रफ कर दूं? सबने लिख लिया? अभी कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, आप लोग करोगे। चलो, जो भी अंडरलाइन स्पीसीज है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अंडरलाइन स्पीसीज होगी, मैं अंडरलाइन करके दूंगी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, फर्स्ट K4 P2O7 NaAuCl4। अंडरलाइन स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। Rb4 NaHV10O28। किसका निकालना है? V का। फोर्थ ICl आयोडीन। Ba2XCO6 X का निकालो। OF2 किसका निकालोगे? ऑक्सीजन। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, एक्सेप्शन वाला चीजें। ये तो Ca कैल्शियम ClO2/2 किसका निकालना है यहाँ पे? इस Cl का। और नंबर 8 दिखाई दे रहा है ना, NO2- किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। चलो 1 बाय 1 ट्राई करो, एक साथ पूरे कर लो, उसके बाद जब मैं आंसर पूछूंगी तभी डालना। एक साथ कर लो, उसके बाद मुझे आंसर बताना। एक बार पूरे कर लो, उसके बाद मुझे आंसर बताना। और भी एक्सेप्शन वाले भी चीजें हैं, अभी तक हुई नहीं हमारी। ये पहला मेथड था कि जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे, बाकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शन रहेंगे, उसको हमें स्ट्रक्चर से भी निकालना पड़ेगा। जेनॉन, रुद्राक्ष जेनॉन है वो। इनर्ट गैस।
अभिषेक यादव, फर्स्ट का आंसर बताओ, कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट पी का? अभिषेक, गुड अभिषेक, वेरी गुड। चलो बाकी लोग आंसर डालो फर्स्ट का। एवरी पन पे आंसर क्यों दे रहे हो भाई? चलो ठीक है, सबका आया है +5, किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? गुड। K4 मतलब K पॉजिटिव +1 होता है 4, 4 + 2p और ये -14, तो -10 हो जाएगा, तो ये +5 आ जाएगा। गुड, +5। सेकेंड जिसको पूछूंगी वही देगा। अथर्व, अथर्व NaAuCl4 कितना आया? अथर्व सेकंड का कितना आया है? NaAuCl4। सुधाकर, अच्छा 2 का आंसर दिया, गुड सुधाकर, गुड प्रिया। अथर्व क्या हुआ बेटा, हो कि नहीं हो वहां पे, मुझे वो बताओ। और आंसर नहीं दे रहे हो मतलब समझ में नहीं आया मे बी। चालू है, चलो करना फिर सेकंड में, मुझे करके दिखा जल्दी से। क्या करेगा? Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, Au निकालना है, क्लोरीन -1 होता है तो -4 हो जाएगा, +1 -4 चार्ज कितना इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो +3 आ जाएगा। कितना आंसर होगा? +3। सबका आया? ऋतुजा आंसर आ रहा है? आंसर होगा +3। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देन ऋतुजा आंसर बताओगे आप थर्ड का, Rb4NaHV10O28। ऋतुजा आंसर बताओ थर्ड का। प्रिया +1 आया, गलत हो रहा है बेटा। रिया कितना आया आंसर? ओके प्रिया, गार्गी नाम है, आप प्रिया नाम से, ओके। रिया 1 आया? नहीं ना, 1 कैसे? Rb4NaHV10, तूने कहीं पे गलती कर दी है, +1 नहीं आ रहा है। सुधाकर कितना आया? रुद्राक्ष, हाइड्रोजन सोडियम के साथ है, याद रखना, सोडियम हाइड्राइड। फोर्थ का, अच्छा रिया फोर्थ का आंसर, मैं थर्ड का बोल रही हूँ, मैं सॉरी, मैं गलती कर दी क्या? मैं थर्ड का बोल रही हूँ मैं। ओके प्रिया, ओके नो प्रॉब्लम, मुझे भी शायद, मैंने भी फोर्थ ही, मेरे मुंह से भी फोर्थ निकल गया शायद। थर्ड का आंसर बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो टाइम ही हो रहा है। थर्ड का आंसर किसी को नहीं आया है? रुद्राक्ष 1.1 कैसे आएगा? चलो कोई बात नहीं, थर्ड सॉल्व करते हैं हम पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे Rb रुबिडियम, रुबिडियम किस में आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अल्कलाई मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1, तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये 4 × +1 4 हो गया। Na का कितना होता है? 1। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में है? यहाँ पे अलग से लिखा, ये भी कितना होगा? +1 होगा, ये अलग है ब्रैकेट में। क्या निकालना है? 10V निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? 10V, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 होता है और 28 ऑक्सीजन है,
मतलब कितना होगा, -56 होगा ना, -56 इज इक्वल टू कितना आया, 0। तो यहाँ पे वैनेडियम की वैल्यू निकाल लो, सिंपल तो था। कितना आ रहा है, +5। गुड सुधाकर। रुद्राक्ष समझ में आया अभी? कितना आएगा यहाँ पे, +5। चलो फोर्थ का आंसर डालो, ICL। गुड प्रिया, ICL। शायद मुझे ICL का आंसर तो दे दिया था सब लोगों ने। गुड, सबका सही है। गुड प्रिया, रिया। अनीश आंसर नहीं आ रहा आपकी तरफ से, प्लीज आंसर डालो। चलो उसके बाद करो Ba2 जेनॉन, और यहाँ पे आया O6, कितना होगा, चलो कैलकुलेट करो। बैरियम, गलत हो रहा है अभिषेक, -2 नहीं आ रहा है। जेनॉन का निकालना है। ऑक्सीजन है, माइनस कैसे आया रिया? सुधाकर गलत हो रहा है, 10 कैसे आ रहा है? यस रिया, अब सही है, +8 आता है। सुधाकर 10 कैसे आया? गुड रुद्राक्ष, 8 कैसे निकाला? Ba पे ये 2+ होता है ना, ये 2 चार्ज होता है, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। बेरियम पे कितना होता है, 2+ वाला चार्ज होता है। जेनॉन तो निकालना है, ऑक्सीजन कितना हो गया, -12 इज इक्वल टू 0। तो जेनॉन निकाल लो, ये कितना आएगा, -8, इट साइड जाएगा तो 8 आ जाएगा। जेनॉन का 8 होता है ना। ओके चलो, OF2, ये तो मैंने ही बता दिया था। OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2। OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। एंड फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? इसमें मुझे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितनी होगी जल्दी से। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? गुड अभिषेक। रुद्राक्ष गलत हो रहा है, सुधाकर सही है। रुद्राक्ष अगर मैंने फ्लोरीन कहीं पे भी पूछा तो हमेशा फ्लोरीन ऑलवेज लिखा है मैंने। फ्लोरीन कहीं पे भी हो हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रिया गलत हो रहा है, साइन तूने गलत दे दी है। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही रहेगी। कहीं पे भी ले लो उसको, कहीं पे भी ले लो, कोई ये नहीं है। अगर मैं कभी भी बोलूं फ्लोरीन तो बिना कंपाउंड देखे -1 बोलना है आप लोगों को, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलो नेक्स्ट ये वाला CaClO2/2। CaClO2, चलो इसका करो। रुद्राक्ष गलत हो रहा है, सुधाकर गुड, रिया गलत हो रहा है। इसको दो इसमें ब्रेक करो। गुड रुद्राक्ष, अब सही है। पहले गलती कर लो फिर सही कर दो, है ना। रिया आपसे भी हो जाएगा बेटा। Cl2 होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, 4 होगा। अच्छा मैंने -1 क्या देखा, फिर मुझे -1 क्या दिखाई दे रहा है ये? अच्छा अच्छा, मैंने वही देख लिया, मुझे लगा तूने आंसर डाला है। ओके गुड प्रिया, वेरी गुड। अनीश आंसर डालो। अभिषेक, ऋतुजा, चलो जल्दी जल्दी फास्ट, टाइम होते जा रहा है। चलो रिया क्लियर नहीं हुआ है? देखो रिया इसको ये भी कर सकते थे ऐसे, ये देखो क्लोरीन निकालने के लिए कहा क्रिस क्रॉस कर लो। यहाँ पे ये +2 होगा, यहाँ पे 1 है, ये -1 चला जाएगा। मतलब आप इसको स्प्लिट करके ClO2 -1 भी कर सकते हो। ClO2 -1 करोगे, अभी तो इजी हो गया ना। ये निकालना, x मान लो,
ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। देखो इस तरह से भी अगर बड़ा कंपाउंड दिखाई दे रहा है तो उसको स्प्लिट कर लो अलग अलग इस पे, तो इजी वे में निकाल लोगे। कैल्शियम हमेशा +2 के स्टेट में होता है, कैल्शियम की स्टेट में होगा, +2 के स्टेट में होगा। चलो नेक्स्ट NO2 माइनस। रुद्राक्ष ये तो अभी डाला है तूने, NO2 माइनस का कैसे +4 आ रहा है? सबका ही +4 आ रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन -4 कैसे? अच्छा माइनस दिखा ही नहीं आप लोगों को, ओके ओके। अरे भाई इस पे माइनस चार्ज है, NO2 माइनस है, सबने 4 डाला। अच्छा अब कर लो, हाँ अब सही है, गुड। चलो ठीक है, क्लियर हुआ है सबको? तो ये आज मैं कुछ डीपीपी भेजती हूँ आपको, आज क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? उसमें कुछ स्ट्रक्चर वाले भी कंपाउंड हो गए, उसको सॉल्व मत करना क्योंकि वो मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? जितना हो रहा है उतना सॉल्व कर लेना, आज मैं भेजती हूँ आपको, शाम तक आ जाएंगे। चलो फिर ट्राई करते रहो और रूल याद कर लेना एक बार अच्छे से, फिर आगे देखते। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय। लास्ट का रिया +3 होगा ना बेटा, वो तो इजी था। नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 है तो ये -4 इज इक्वल टू -1, तो नाइट्रोजन कितना आ जाएगा +3, नाइट्रोजन +3। ओके चलो बाय बाय।